राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भवानी मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 4 अगस्त 2025 वार की अगर बात किया, सोमवार सावन का यह आखिरी सोमवार, बाबा महाकाल की आज आखिरी सवारी आज सभी नगरों में निकली है। सभी भक्तजनों को बहुत बहुत शुभकामना। बाबा महाकाल की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सुबह से लगे हुए थे, इसलिए वीडियो कल बनाना था लेकिन कल बना नहीं पाए, तो आज बनाते हैं। शुरुआत करते हैं साप्ताहिक रिपोर्ट कृषि उपज मंडी भवानी मंडी से, धान मंडी से। धान मंडी में किस प्रकार की स्थिति अभी वर्तमान में देखने को मिल रही है। लगातार कुछ दिनों में इतनी तेजी देखने को मिल रही है जो ये मान के चलो लगातार 5 से 7 साल या 10 साल पुराने भाव भी इस साल में तोड़ने को देखने को मिल चुके हैं। ऐसे बहुत सारे जिनसे है जिनके अंदर में काफ़ी उठक पड़क देखने को मिल रही है। कुछ जिनसे ऐसी भी है जिनमें ये मान के चलो कुंभकर्ण की स्थिति में जाकर बैठ चुकी है, ना तो प्लस होती है ना माइनस होती है, ना गिरती ना बढ़ती, वही के वही स्टैंड है। कभी होती है तो 150 रुपये की तेजी मध्य होती है, कभी बढ़ती कभी घटती है। इस प्रकार की स्थिति अभी वर्तमान में हमें धान मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी अब जिन्स वाइज अब आपसे चर्चा करेंगे आज में कैसे क्या वीडियो क्या नहीं है। इससे पहले एक लाइव आके आपको सोयाबीन के बारे में बताया था, रिपोर्ट सटीक बैठते हुए लगभग 5000 के पास हम पहुँच ही चुके हैं। अब क्या स्थिति रह सकती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही में जो भी जानकारी हम दे रहे हैं आपको, अधिकतर हम जितने भी व्यापारी भाई हमारे संपर्क में है, जो हमारे सोशल मीडिया से भी जानकारी मिलती है, चाहे वो नेट के माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, देश में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, और साथ में जो अधिकतर व्यापारी भाई है, इन सभी चर्चा करने के बाद में एक रिपोर्ट निकलती है। वो रिपोर्ट हम आपको बताते हैं। इसमें कुछ भी आकलन आगे पीछे हो सकता है और कोई भी स्थिति बैठ सकती है। आप जो भी व्यापार करें अपने विवेक से करें। हम तो केवल आपको अभी समाज में जो स्थितियाँ चल रही है और अभी जो देश में परिस्थितियाँ चल रही है उससे अवगत कराने का काम करें। बाकी आपको जो भी अपना माल खरीदना है बेचना है वो अपने विवेक से करें, ये सावधानी आप पहले बरतें। बात करते हैं सबसे पहले सोयाबीन के सबसे ज़्यादा हेट्रिक विषय है, और लगातार इस विषय पे सभी भाइयों के बारे में कमेंट आ रहा है कि भैया 5000 टच करेगी, 5000 टच करेगी, कब तक टच हो जाएगी। ऐसे विषय लगातार हम सभी भाइयों के अभी देखने को मिल रहे हैं। तो बात करते हैं साहब सोयाबीन में। सोयाबीन मैंने आपको बताया था पिछली बार में, इससे पहले जो वाला जो वीडियो था कि साहब लगभग 15% बोवनी कम हुई थी इस साल में। महाराष्ट्र में और एमपी में काफ़ी कम मात्रा में बोवनी कम हुई है, तो उसका असर कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। साथ ही में अभी जो लगातार बारिश हुई एमपी और राजस्थानी कई सारे क्षेत्रों के अंदर में, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान अभी हाल फिलहाल में सोयाबीन देखने को मिल रहा है। लगभग आप एक मोटा आंकड़ा निकाले तो 10 से 15% फसल का फिर नुकसान हुआ है, और इसका कहीं ना कहीं असर ये जो तेजी भी बनी है। वर्तमान में मंडियाँ 48 रुपये की स्थिति में आ चुकी है। आज के अगर भाव की अगर बात की जाए तो 48 साढ़े 48 रुपये समथिंग मंडियाँ बिक रही, लूज मंडियाँ। बिल्टी के भाव की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र तो 5000 का आंकड़ा पार कर चुका है। बिल्टी जो प्लांट में डायरेक्ट बिल्टी का भाव होता है 5000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है, और लूज मंडी 48-49 की स्थिति में आके खड़ी हो चुकी है। कहीं ना कहीं बाजारों में काफ़ी अच्छी रौनक अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है। सोयाबीन में अच्छे बाजार होने का एक प्रमुख कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि साहब एक तो बोवनी कम है, दूसरा कारण ये है कि इस बार में जो लगातार बारिश हुई से कहीं ना कहीं नुकसान की खबर आई है, और हर क्षेत्रों में सही है। थोड़ा महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं बीमारियां भी देखने को मिल रही है इस बार में। काफ़ी सारे फोटोज वीडियोस हमारे पास किसानों ने भेजे भी थे। जो पीलिया रोग जो होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा शिकायत इस बार में देखने को मिल रही है सोयाबीन के अंदर। तो ये जो तेजी का जो कारक बन रहा है उसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि साहब इस बार में ये मान के चलो 20 से 25% फसल का नुकसान भी हो गया। 10 से 15% तो बुआई कम है, और 10 से 15% एक मोटा आंकड़ा भी नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी तो अभी समय बाकी है, क्या स्थिति बन सकती है क्या नहीं है। और जैसा हमने कहा था इस बार में कि इस बार 95-60 निर्णायक भूमिका में रहने वाली है, तो वही स्थिति देखने को मिल रही है। सबसे बढ़िया जो अभी फसल देखने को मिल रही है 95-60 में देखने को मिल रही है। सबसे शानदार क्वालिटी है, वैरायटी का भी अच्छी है, और बिना किसी रोग के खड़ी है। सेकंड नंबर 20-34 है, बाकी फिर दूसरी फसलें आती है। ये हमारे किसानों का आंकड़ा जो बात करके जानकारी निकाली, वही आंकड़ा हमने आपको उस हिसाब से बताया। बात करते हैं इसके आगे कि साहब सोयाबीन में कैसे क्या स्थिति आपको देखने को मिल सकती है क्या। तो साहब इस बार जो आपको बताया था पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी है, एमएसपी रेट एक प्रमुख कारण है। सरकार ने इसका एमएसपी रेट लगभग 5400 रुपये के लगभग लाके खड़ा कर दिया, तो उसका एक कहीं ना कहीं मोटा असर मंडियों में देखने को मिल जाएगा। एमएसपी से कम मंडी नहीं बिक सकती है, क्योंकि एमएसपी भी सरकार तुलाने पे कहीं ना कहीं उतारू रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं सोयाबीन में एक अच्छा माहौल इस बार देखने को मिल जाएगा। एमएसपी है सही, साथ में एक जो आपकी फसल का कहीं ना कहीं एक माहौल देखने को मिल ही गया, तो उसका कहीं ना कहीं असर एक अभी सोयाबीन में देखने को मिल जाएगा। दो प्रमुख कारण, एक तो एमएसपी, एक आपकी जो फसल खराब हुई बुआई कम हुई, इसका असर कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिलेगा। संभावना पूरी है 5000 का आंकड़ा क्रॉस करने की, लेकिन कहीं ना कहीं सब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ, सब सारी चीज़ें सरकार के हाथ में। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार को वो लगा तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत बड़ा रोल रखता है। जैसे भी वर्तमान में चने में देखने को मिला है, चने से अभी कोई देश का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट सरकार ने कुछ चने आयात किए।
अब आयात किया तो उस आंकड़े से कहीं ना कहीं चने में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये सरकार कुछ भी कर सकती है। भविष्य में बहुत सारे अदर कंट्रीज भी है जहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में सोयाबीन होती है। सरकार चाहे तो वहाँ से एक्सपोर्ट कर ले, इम्पोर्ट कर ले, सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसी स्थितियाँ बनती है तो कहीं ना कहीं एक दबाव बन सकता है। लेकिन अभी तक तो जो स्थिति देखने को मिल रही है, सोयाबीन में काफ़ी अच्छा भविष्य देखने को मिल रहा है। और सीजन में ये मान के चला है 45 रुपये के आसपास बिकेगी जब सीजन भरपूर सीजन चलेगा। लेकिन लास्ट में 5,5200 रुपये 5400 रुपये के बाजार देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से 2-5 रुपये की तेजी देखने को मिल सकती है। सभी किसान भाई माल को होल्ड कर सकते हैं। स्थिति अभी तक जो बनी हुई है वो स्थिति इस प्रकार की है कि साहब आप 2 रुपये का मुनाफा कमा सकता है। एक बात जो आपसे हर बार कहते हैं, फिर निवेदन करते हैं, आपके भाई का भी छोटा सा काम है कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में। जो भी किसान भाई हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक रूप सपोर्ट करना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ पे माल बेच के हमें आर्थिक रूप सपोर्ट कर सकते हैं। ताकि कहीं ना कहीं अगर हमारी एनर्जी बढ़ेगी तो सभी किसान भाई मजबूत होंगे, किसानों की आवाज़ मजबूत होगी। साथ ही में भाई जब कोई भी संगठन या कोई भी काम अगर चलाना है लंबा तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसकी आजीविका के ऊपर भी ये बात निर्भर करती है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके भाई को बल मिलेगा, और आपके भाई को बल मिलेगा तो आपकी बात और आपके जो भी पक्ष है उसको बड़ी मजबूती से हम सोशल मीडिया पर रखने का काम करेंगे। पहला विषय खत्म हो चुका सोयाबीन का। अब आगे चलते हैं अपन दूसरे विषयों पर बात करने के लिए। तो सबसे सुस्त स्थिति इस बार में देखने को मिल रही है, उन चीज़ों की बात कर लेते हैं। एक पहला विषय तो मेथी, दूसरा जो एक विषय है वो धनिया। ये दो जिनसे एक ऐसी देखने को मिल रही है इस साल के अंदर में जिसमें वो खास तेजी मध्य देखने को नहीं मिल रही है। कारण क्या है कि साहब इसकी कोई खास डिमांड नहीं है। जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका असर फसल पे देखने को मिलता है, उसकी रेट पे देखने को मिलता है। इस बार में डिमांड की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है मेथी में और धनिया में। कोई खास डिमांड नहीं निकली है। डिमांड ना निकलने के कारण जब मांग ही नहीं मार्केट के अंदर तो कहीं ना कहीं वहीं के वही है 2-4 रुपये की तेजी में चल रही है। बाकी कोई अगर ऐसी कोई स्थितियाँ पैदा हो जाए जिससे इसको फायदा मिल जाए तो चीज़ें अलग है। बाकी अभी तक तो वो गणित ऐसी बैठती नजर नहीं आ रही जैसे मेथी और धनिया में कोई खास उतार चढ़ाव देखने को मिल जाए। वैसे धनिया में सुधार हुआ 5-5 रुपये का सभी तरह क्वालिटी में, बादामी ईगल सभी में। मेथी की अगर बात की जाए, मेथी में भी जो मतलब स्टार्टिंग में पहले 49 होकर फिर जो 42-44 रखी थी, फिर से वापस से वो 49 रुपये की स्थिति में आगे खड़ी होगी। तो वापस से बाजार रिकॉर्ड तो हुए, लेकिन खास बड़ा गेम मेथी और धनिया के अंदर अभी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें सरसों की, सरसों में शॉर्टेज है, मसूर में शॉर्टेज है। दो जिनसे ऐसी है जो कोई भी भाव बिक सकती है। मसूर में जो हमारे व्यापारी भाई, प्रमुख व्यापारी भाई, उनसे हमारी जब चर्चा हुई तो मसूर ने वो काफ़ी अच्छे बाजार देखने को मिले। ये मान के चले आपकी पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया मसूर ने। 10,000 का आंकड़ा और मंडियों में छो चुके हैं। भवानी मंडी 9,200 में देखने को मिल चुकी है। बारीक माल अच्छी क्वालिटी वाले, जो एवरेज माल है वो 8-8.5 तक देखने को मिले। उसके बाद फिर रिवर्स हुए 8,500 रुपये तक, मतलब 700 से 1,000 रुपये अच्छे मालों में, एवरेज माल 1,000 से 1,500 रुपये टूटे मसूर के अंदर में। इसमें कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों की ये रही है कि साहब इसमें फिर से तेजी आएगी। तेजी आने का प्रमुख जो कारण है वो ये रहेगा साहब कि इस बार इसकी मतलब जो माल है, माल की शॉर्टेज है। ये मान के चले मार्केट में 100 किलो माल खरीदना है कोई भी ग्राहक को, लेकिन माल 50 किलो है, 60 किलो है, 100 किलो माल नहीं है कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं माल की डिमांड ज़्यादा है लेकिन माल मार्केट में कम है। उसका असर कहीं ना कहीं अभी मसूर में देखने को मिल रहा है। तो मसूर में अगर फिर से बाजार आ सकते हैं, रिकवरी हो सकती है, वापस से 9,000 जो 500 या 10,000 का जो आंकड़ा फिर से टच कर जाएंगे। संभावना पूरी व्यापारी भाई के माध्यम से बताई गई कि सब मसूर में फिर से सुधार देखने को मिल सकता है। सरसों में भी सेम ये गणित है, इस बार इसकी भी शॉर्टेज है। जितनी डिमांड है उससे कम मात्रा में माल बचा हुआ है, खास माल लोगों के हाथ में है भी नहीं है। तो इसका असर कहीं ना कहीं सरसों के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। आपको सरसों में भी काफ़ी अच्छा बाजार देखने को मिल सकते हैं। सरसों और मसूर दो गोल्डन चांस है। सेकंड नंबर बात करते हैं आप सब चने की। चने की स्थिति इस प्रकार की साहब इस बार में कि स्टार्टिंग में 58-59 रुपये सीजन में बिक गए थे। उसके बाद में फिर से रिवर्स हुए थे। रिवर्स होने के बाद फिर से ठीक हुए हैं। 2-5 रुपये की तेजी फिर से देखने को मिली है। अभी 6,050 रुपये तक मतलब कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में देखने को मिल गए हैं। कहीं ना कहीं बाजार तेज हुए हैं, काफ़ी अच्छे बाजार देखने को मिल रहे हैं। और वर्तमान में यहाँ से लगभग 5 रुपये की तेजी और देखने को मिल सकती है। 65 रुपये तक के बाजार देखने को मिल सकते हैं, जल्दी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सरकार ने कुछ आयात किया है। एक आंकड़ा हमारे पास में कुछ वीडियोस आए थे, गाँव में देश का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वहाँ से भी कुछ लाख टन, मतलब 64.5 ऐसे लाख टन, ऐसा कुछ मेट्रिक टन सरकार ने आयात किया था। उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं कि चने में क्या है कि चने में त्योहारी सीजन आने वाले हैं। और हमारी इंडिया में जो त्यौहार होते हैं उसमें बल्क में माल खर्च होता है, क्योंकि अभी जैसे दिवाली है, अभी राखी है, गणेश चतुर्थी, इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 15 अगस्त इनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बेसन खर्च होता है। अधिकतर नुक्ती वगैरह जो बढ़ती है, जो शादी मंडपों में सीजन आता है और जो त्यौहार के सीजन से बेसन चक्की काफ़ी अच्छी मात्रा में बनती है। तो उसका असर कहीं ना कहीं चने में देखने को मिल सकता है। 2-5 रुपये का गेम अभी चने में देखने को मिल सकता है। बाकी कोई स्थिति अगर बने तो उसकी स्थिति अलग हो सकती है। इस साल में सबसे अच्छा गेम जो देखने को मिला है इस वक्त 1 के 2 हुए वो है चिया सीड।
चिया सीड की डिमांड काफ़ी अच्छी निकली है। विदेशों में भी ये चीज़ आयात हो रही है, काफ़ी अच्छी मात्रा में इसकी डिमांड निकली हुई है। ये मान के चले आप 8-9 हज़ार रुपये की जो मंडियाँ थी वो डाइक उसकी दुगनी हो गई, 20,000 तक के आंकड़े, 20-22 हज़ार के आंकड़े भी चिया सीड देख चुकी है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी डिमांड है, माल की शॉर्टेज है और माल की डिमांड काफ़ी अच्छी है। मतलब माल कम है और डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। बात की जाए इसबगोल की तो इसबगोल में हालत खराब है, क्योंकि इसबगोल में इस बार पैदावार ज़्यादा है लेकिन डिमांड कम है। जब किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिलेगा। तो इसबगोल में खास उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। कलौंजी ऑलरेडी 200 रुपये हो चुकी है, 20,000 रुपये बिकी रही है मंडियों में, तो खास उस पर भी कोई खास दम वाली बात नहीं है। हाइस्ट भाव इस पर जा चुके हैं। बाकी कोई स्थितियाँ बन जाए तो चीज़ें अलग है। बात करते हैं एक और प्रमुख जिन्स के जो अभी बहुत सारे किसान भाइयों के पास में लगातार फ़ोन भी आ रहे हैं, तिल्ली की। सब तिल्ली में गेम हो सकता है, क्योंकि तिल्ली में ये कारण है कि सब मांग का समय अब आने वाला है। तेल से लेके जो भी त्यौहार, जो सीजन आने वाले तिल के, वो आने वाले हैं, तो उसका कहीं ना कहीं डिमांड देखने को मिल सकती है। तिल्ली में बड़ा गेम देखने को मिल सकता है। कहने वालों ने यह भी कहा कि साहब ये 20 रुपये किलो की तेजी आ सकती है। 20 रुपये किलो की तेजी है, ये मान के चले आप कि 9, 9.5 हज़ार, 10,000 तक मार्केट बिक रहे हैं। ये 12,000 भी हो सकती है, मतलब 2,000 रुपये कुंटल आपके बढ़ सकते हैं इसके अंदर में। तिल्ली में अच्छा गेम देखने को मिल सकता है। स्थिति से काफ़ी अच्छी ये भी देखने को मिल रही है। लगातार बाजार रिकवर हुए, बीच में इसने भी 10,000 के बाजार दिखा के फिर रिवर्स हुई थी, उसके बाद फिर से बाजार ठीक हुए। तो कहीं ना कहीं तिल्ली में आपको अच्छे बाजार देखने को मिल सकते हैं। प्रमुख जिनसों की हमने सबने बात कर ही ली है। अलसी की बात की जाए तो अलसी में गेम आ चुका है, 7800 रुपये, मतलब 8,000 रुपये का आसपास टच हो चुकी है। ये भी शॉर्टेज वाला माल है, इस पर भी गेम देखने को मिल सकता है। बस रोने वाली जो जिनसे है केवल 2 ही भी हाल फिलहाल देखने को मिल रही है। बात की जाए मेथी की और धनिया की, 2 जिनसे ऐसे जिसमें खास दम देखने को नहीं मिल रहा है। प्रमुख कारण क्या रहा है? प्रमुख कारण आपको बताया मैंने कि इस बार माल की डिमांड नहीं है। जिस माल की डिमांड नहीं होती है कहीं ना कहीं उसमें परेशानी का काम तो देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, जय श्री राम। मिलते हैं फिर आपसे कल वापस। निवेदन है आपसे, वीडियो के नीचे में आपको हाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो हाइप कर सकते हैं। साथ में अपने भाई को भी आर्थिक सपोर्ट करने के लिए आप कहीं ना कहीं धान मंडी में, जो कभी कृषि उपज मंडी, भवानी मंडी में अगर माल बेचने के आप इच्छुक है तो स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अपने भाई को भी आर्थिक बल दे सकते हैं। साथ ही किसी व्यापारी को व्यापार करना है कृषि उपज मंडी, भवानी मंडी में, तो अभी आप स्क्रीन पे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं, जय श्री राम।